सकते हैं। मैं तो अभी भी भाई मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात करा लो, कोई ऐसा ना हो नहीं कि लोग पहुंचे भगदड़ करवाने की। मैं तो बड़ा खुला बोलने वाला आदमी हूँ। दूसरी बात, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट बोल चुके हैं और जो डीके शिव कुमार गए हैं पर्सनल कैपेसिटी में, बाई चांस एज एन इनवाइटी गए थे, उनको तो ये मालूम था। नहीं तो ये बीजेपी ने करवाया बेंगलुरु में, बीजेपी ने करवाया या वहां के लोगों ने करवाया, किसने करवाया? में आपकी कोई राय नहीं है कि वहां की सरकार से कोई गलती हुई? जो सुन लीजिए, नहीं, बेंगलुरु में भी मोदी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। क्या बोला तूने? सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये कहाँ की फोटो है नाविका जी? जब अभी हम हाल ही में क्रिकेट में जीते थे तो ये महाराष्ट्र की मुंबई की फोटो है। ये अनप्रेसिडेंटेड भीड़ होती है जो सड़कों पे थी, और वहां पे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार है। ठीक है, कुछ अनप्रेसिडेंटेड भीड़ इसे होती है जो सड़कों पे होती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वहां पे भी चैंपियंस थे और वहां तो पूरे देश के चैंपियंस थे, सिर्फ एक महज स्टेट का प्रोग्राम नहीं था। मुंबई की है, मुंबई में 3 लाख लोग निकले थे, 5000 पुलिसकर्मी थे, 300 ऑफिसर खड़े थे, तब मुंबई का ये अरेंजमेंट था। नहीं, स्टूडेंट किसका था? बीसीसीआई का था, आईपीएल का था? यही तो बात है ना। कर्नाटका सरकार का आपको पता नहीं है? आपको यूपी का तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, दिल्ली का बहुत जल्दी पता चल जाता है, या कर्नाटका में किसकी सरकार है पता नहीं है क्या विवेक श्रीवास्तव? इसीलिए तो बीसीसीआई ने किया या आईपीएल ने किया? ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट थी माय डियर। लेकिन ना आईपीएल था ना कर्नाटका में ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के डिबेट में हमारे रवि श्रीवास्तव जो हैं, जो लेफ्ट पार्टी से आते हैं, वो जिस तरीके से आकर के इस डिबेट में एक हंगामा मचाया है, और जिस तरीके से लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जिस तरह से अपना नैरेटिव हमेशा सेट करने की कोशिश करते हैं हर डिबेट में जाकर के। दोस्तों अभी जो कर्नाटका में हुआ है, जो अभी आईपीएल जिस दिन फाइनल था उस दिन जिस तरीके से वहां पे भगदड़ हुआ है, उसमें काफी लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग घायल है। उसको लेकर के जब सरकार पे सवाल उठाया जाता है तो ये लोग आकर के सरकार की बचाव करने लगते हैं, और यहाँ पे भी ये सरकार की बचाव कर। अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य में होता है तो किस तरीके से बीजेपी चढ़ाव करते हैं और पूरी के पूरी जो है सरकार पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आके ये बोल रहा है आदमी कि ये सरकार की कोई गलती नहीं, यहाँ बीसीसीआई जो है उनकी सारी गलती है, जो क्रिकेट एसोसिएट है उनकी सारी गलती है, ये सरकार का कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं। ये इस तरीके से मतलब बोलते हैं कि लगता है ना कि ये कितने सच बोल रहे हैं और ये कितने सच की मूर्ति है, क्योंकि ये लोग जो बोले वो सब सही है। जो पब्लिक जो है मूर्ख है, बाकी जो डिबेट में बाकी जो पैनलिस्ट आए हुए सारे बेवकूफ हैं, इनके बात सुनने के लिए आए हुए। ये लोग अपना एक नैरेटिव डालने की हर जगह कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी जिस तरीके से नाविका कुमार ने इनको लताड़ा है, जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी इनको धोया है, वो आपको देख के काफी मजा आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पहली बार आने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सपना खरे झांसी से पूछ रही है, कांग्रेस राज्य में कोई घटना हो तो वो मानी नहीं जाएगी, उसकी भी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी, क्या यही सत्य है विवेक श्रीवास्तव? यही सत्य है। मैं तो अभी भी भाई मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात करा लो, कोई ऐसा ना हो नहीं कि लोग पहुंचे और भगदड़ करवाने की। देखिए मैं तो बड़ा खुला बोलने वाला आदमी हूँ। दूसरी बात, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट बोल चुके हैं और जो डीके शिव कुमार गए हैं पर्सनल कैपेसिटी में, बाई चांस एज एन इनवाइटी गए थे, उनको तो ये मालूम था। नहीं तो ये बीजेपी ने करवाया बेंगलुरु में, बीजेपी ने करवाया या वहां के लोगों ने करवाया, किसने करवाया? नहीं लोग तो अच्छे होते हैं, बीजेपी अच्छी नहीं है ना। अब देखिए हाथरस हो जाता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आज तक वो बाबा घूम रहा है, वो बाबा कहाँ है? हमारे आरएसएस के मित्र जी बैठे हैं, बोलेंगे बाबा अच्छा आदमी था, लोगों की गलती थी। फिर हम कुंभ पे आ जाएंगे, कुंभ से लोग दुखी होकर के डिससेटिस्फाइड गए, लोग वहां मरे। अवस्थी जी बोलेंगे नहीं साहब बहुत अच्छा अरेंजमेंट था हमारा, इतने लोग आ गए फिर भी देखो कितने कम मरे। फिर हम बोलेंगे नहीं दिल्ली स्टेशन पे देखो भगदड़ हुई। अवस्थी जी बोलेंगे अरे ये सब तो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें ये बोलेंगे। नाविका जी तो बेंगलुरु के बारे में आपकी कोई राय नहीं है कि वहां की सरकार से कोई गलती हुई? जो सुन लीजिए, नहीं, बेंगलुरु में भी मोदी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। ये टीम आप लोग जबरदस्ती सरेंडर से डाइवर्ट करने के लिए बिना वजह कर्नाटक की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ी
उल्टी बात कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर से ध्यान भटकाने के लिए बेंगलुरु में ये कराया गया। राधिका खेड़ा जी, अपनी जेश जी आ रही हूँ, राधिका खेड़ा जी जवाब दें। इसीलिए कर रहे हैं जबरदस्ती, नाविका जी जबरदस्ती। ये फोटो देखिए, मैं कहूंगी ये फोटो आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। अरे विवेक श्रीवास्तव, ये फोटो देखो, और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये कहाँ की फोटो है नाविका जी? जब अभी हम हाल ही में क्रिकेट में जीते थे तो ये महाराष्ट्र की मुंबई की फोटो है। ये अनप्रेसिडेंटेड भीड़ होती है जो सड़कों पे थी, और वहां पे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार है। सीख लेते कुछ। अनप्रेसिडेंटेड भीड़ इसे होती है जो सड़कों पे होती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वहां पे भी चैंपियंस थे, और वहां तो पूरे देश के चैंपियंस थे। सिर्फ एक महज स्टेट का प्रोग्राम नहीं था, वो पूरे देश का गौरव जीत के जब आए थे तभी इसलिए मैंने फोटो दिखाई। और अब ये बात करते हैं सरेंडर की। अरे विवेक श्रीवास्तव, इस समय अगर मैंने सरेंडर गिनवाने, देखिए नाविका जी ये आदमी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के नॉलेज के लिए अगर सरेंडर गिनवाना, ये तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई में 3 लाख लोग निकले थे, 5000 पुलिसकर्मी थे, 300 ऑफिसर खड़े थे, तब मुंबई का ये अरेंजमेंट था। मैं पूछना चाहती हूँ, कर्नाटका में बेंगलुरु में आज क्या अरेंजमेंट था? और राधिका खेड़ा जी, ये किस तरह की बात विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं? नहीं, ये स्टूडेंट किसका था? बीसीसीआई का था, आईपीएल का था, किसका? यही तो बात है ना, कर्नाटका सरकार का। आपको पता नहीं है? आपको यूपी का तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, दिल्ली का बहुत जल्दी पता चल जाता है, या कर्नाटका में किसकी सरकार है पता नहीं है क्या विवेक श्रीवास्तव? इसीलिए तो बीसीसीआई ने किया या आईपीएल ने किया? ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट थी माय डियर। लेकिन ना आईपीएल था ना कर्नाटका में ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, टीम थी जो जीत करके आई। देवर ऑर्गेनाइजिंग सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। चोट लगी है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची है। विवेक श्रीवास्तव जी, जब तक आप अपनी सच्चाई पता करते हैं, आपका फेडर डाउन करती हूँ राधिका खेड़ा जी। नाविका जी देखिए ना, मैं इस समय राहुल गांधी के उस तुच्छ बयान के ऊपर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि विवेक श्रीवास्तव चाह रहे हैं कि असलियत कांग्रेस की सबके सामने आए, तो सरेंडर की शुरुआत करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर किया, चाइना को अपना देश का हिस्सा दे दिया, पीओके दे दिया पाकिस्तान को, जब राजीव गांधी ने सरेंडर करके न्यूक्लियर ट्रीटी कर दी, बता दिया पाकिस्तान को कि कहां कहां हमारे न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स है, कौन कौन सी जगह पे रखे गए हैं, जब इंदिरा गांधी ने सरेंडर करके ये कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर सारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, पर भुट्टो ने उसका सरेंडर लेने से मना कर दिया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ खड़े होकर सरेंडर करा रहे थे कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए राहुल गांधी ने आके कहा कि हम कोई वॉर नहीं चाहते थे। लगातार सरेंडर कांग्रेस की सरकारों ने चीन के आगे किया, पाकिस्तान के आगे किया, लगातार देश को झुकाने का काम किया। तो गिनवाने लग जाए ना, और लेकिन देखिए ना, और जब वक्त आता है देश के साथ खड़े होने को, आप यार नाविका जी, हम रोज देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो बुरी तरह पिटा है, रोज मान रहे हैं कि उनके इतने प्लेन गिरे, हमारी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट अटैक हो गया, और वो इतना तक कह रहे हैं कि 8-9 एयरबेस जो हम गिनवा रहे हैं उससे ज्यादा उनके वहां पे नुकसान हुआ है। वो ज्यादा नुकसान बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं उससे नहीं, लेकिन फिर भी पूरा देश, छोटे से छोटा आदमी लेकर उन सब इकट्ठे खड़े सरकार के साथ, उनके साथ खड़े और कह रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया। और यहाँ पे विपक्ष का एक नेता राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो देखिए किस तरह से बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं राधिका खेड़ा। लेकिन आज मैं याद दिलाऊंगी उनकी, जो आम इंसान हैं, जो टैक्स देते हैं, जो सरकारों को चुनते हैं, जो लोग अपने टीम की स्वागत के लिए, उनके साथ जश्न मनाने के लिए उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। आज हम उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते? उनकी गलती बता रहे हैं, तमाम दुनिया की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। और ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां के डिप्टी सीएम माला पहनकर स्वागत करने में बिजी रहे, क्या उस आयोजन को वहीं नहीं रुक जाना चाहिए था? इंद्र सिंह राजपूत का भी जोधपुर से सवाल है और वो भी यही बात पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए।
देखिए, आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आर्मी की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। अब ये इस दुर्घटना के नाम पर संवेदना तो इनकी है नहीं, इनको केवल पाकिस्तान की बात। अरे पाकिस्तान इनका आइकॉन है, जनरल नसीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है, लेकिन इन्हें आपदा में अवसर तलाशनी है। इन्हें संवेदनाएं इनकी मर चुकी हैं, और राधिका खेड़ा की तो खास करके संवेदनाएं मर चुकी हैं। इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। इनसे जब मुद्दों की बात करो तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पेट्रोल पंपों पे फोटो इनके नेता खिंचवा रहे हैं, प्रधानमंत्री खिंचवा रहे हैं, सिंदूर के साथ फोटो बंटवाने के लिए भिजवाने का काम कर रहे हैं। और जब आपदा में अवसर कोविड हुआ था तो मौत के सर्टिफिकेटों पे कोविड के ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये पूरा देश जानता है। और राधिका जी, आप भी झूठ बोल रही थी अभी, ये प्रोग्राम स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, ये आरसीबी और आईपीएल की जिम्मेदारी थी। वो अरुण धूमल ने कहा हमसे नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। नहीं थी। आप बीसीसीआई आईपीएल का स्टेटमेंट देख लीजिए। आप कवर अप में इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि कवर अप से आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है। अपनी देश अवस्थी जी, इतना और संवेदना सबकी है, सबने संवेदना प्रकट की, लेकिन सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं है अपनी देश अवस्थी जी। सवाल ये है कि इस तरह के हादसे हर सरकार में हर जगह होते हैं, लेकिन सीख कोई क्यों नहीं लेता? ये सवाल नहीं है क्या? नाविका जी, सीख लेने से बड़ा प्रश्न आज खड़ा कर दिया है। 6 बार नाम तो लिया विवेक श्रीवास्तव ने, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने करा, अभी कोई जांच भी नहीं हुई। लेकिन ये वो वामपंथी कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने इस देश में लगातार एक फेक नैरेटिव जो चीन से आया उसको सच मान लिया। अभी पता नहीं चीन से फोन आया था कि नहीं इनके पास, लेकिन उनका दिया इन लोगों ने जानबूझ के कराई है। इन लोगों ने सरेंडर का बात आई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए घटना करवा दी गई है। ये वास्तव में विवेक श्रीवास्तव को कस्टडी में लेकर के ये बात करनी चाहिए कि आपने ये बात कही है, इसके पीछे आपके पास तर्क होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।